श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें सो ब्रह्मा विष्णु महेश। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति जी महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको कोई पूर्ण करियो काज। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो सो वृंदावन को वास। बोली राधा रानी की, भागवत महापुराण की जय। राधे बोलिए गणेश भगवान। गज बदन गणेश हो गणेश, हम पहले तुम्हें मनाते हैं। हम पहले तुम्हें मनाते हैं। हम पहले तुम्हें मनाते हैं। जय जय गज, जय जय गज और कहने लगे रिद्धि सिद्धि आज्ञाकारी, रिद्धि सिद्धि आज्ञाकारी। भोला पिता उमा त्यारी मैं तारी। भोला पिता उमा त्यारी मैं तारी। आओ काटो सर्व कलेश हो कलेश। हम पहले तुम्हें मनाते हैं। जय जय गज बदन गणेश हो गणेश, हम पहले तुम्हें मनाते हैं।
हम पहले तुम्हें मनाते हैं, हम पहले तुम्हें मनाते हैं। जय जय गज, जय जय गज बदन गणेश, हाँ गणेश हम पहले तुम्हें मनाते हैं। जय जय गज बदन गणेश, हो गणेश हम पहले तुम्हें मनाते हैं। बोले गणेश भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। सभी भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि कथा अपने यथा समय से प्रारंभ हो चुकी है। मेरी जहाँ तक भी आवाज जा रही हो, सभी से नम्र निवेदन, अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर मंदिर पर आने की शीघ्र से शीघ्र कृपा करें। श्री राधे श्री कृष्ण। भगवान की पावन आरती होने जा रही है, शीघ्र से शीघ्र आने की कृपा करें। कपित्थ जम्बू फलचारुक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरयान, यही हरि नाम यही हरयान, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु चैतन्यता की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। बोलिए रेवती मैया की जय। बांके बिहारी लाल की। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री। दीन भय प्रभो पूजा संतुष्ट लिया। गोली गोली होगी ना, गोली होगी। नीचे रख लो।
हरि ओम। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। ओम नमो नमो निरंजनम नमस्कारं गुरुदेवता वंदनं सर्वसाधवां प्रणामां पारांगता। पराब्रह्म परापरसो मम देव निरंजनम निर्मलं तस्य श्री गुरुदेव वंदनम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुवक्षुरम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु प्राणरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए आज इस साप्ताहिक ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पहले भगवान के चरणों की ओर अपने मन बुद्धि आत्मा का रुझान करेंगे। बहुत विशेष हर्ष का विषय है कि इस मेरे श्री ठाकुर जी महाराज के पावन मंदिर पर और इस नातुच्छ के द्वारा तीसरी बार और भागवत कथा का अनुष्ठान किया जा रहा है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और यहाँ के सभी भक्तजन, श्रोतागण, सहयोगी जन और जो इस बार कथा में जो हमारे आदरणीय श्रीमान राकेश जी और इनकी धर्मपत्नी सपना देवी
और समस्त मूलचंद नानी परिवार की तरफ से जो अद्भुत सहयोग हुआ उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी सारी कामना पूर्ण करें और सदैव इन पर कृपा बनाए रखें। क्योंकि जब एक प्रसंग आता है, जब मेरे गोविंद इस धरा को छोड़ करके अपने स्वधाम गमन कर रहे थे, गोलोक को जा रहे थे, तब भक्तों ने और उद्धव आदि उनके अनुचरों ने पूछा कि प्रभु आज के बाद आपका दर्शन कहाँ होगा। तो भगवान ने कहा, हे उद्धव, हे मैत्री जी, आज के बाद मेरा यदि दर्शन करना चाहोगे तो श्रीमद् भागवत के अंदर मैं प्रविष्ट हो जाऊंगा। श्रीमद् भागवत मेरा एक वांगमयी स्वरूप है। तो साक्षात ये और मेरे गोविंद का वांगमय स्वरूप है। वांगमय मतलब ज्ञानमय, वाणीमय। तो उसमें भगवान प्रविष्ट हो गए और भागवत अंगीकार करना, धारण करना, श्रवण करना, ये स्वयं ठाकुर जी को ही और धारण करना है, अर्थात ठाकुर जी की शरण ही प्राप्त करना है। तो ऐसे तो बताया कि धर्म अब किसकी शरण में जाएगा। तो बताया कि आज से धर्म उन भागवत की शरण में जाएगा, उन भागवत भक्तों की शरण में जाएगा, उन धर्मों की धर्मियों की शरण में जाएगा जो सदैव धर्म की रक्षा के लिए और प्रयासरत रहते हैं और हमेशा उसमें अग्रणी रहते हैं। तो धर्म उनकी शरण में गया और ये सत्य कि धर्मे रक्षति रक्षतः, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो ऐसे जो धर्मी व्यक्ति हैं और उनके लिए मेरा सादर अभिनंदन है और मेरे गोविंद से प्रार्थना है। इससे पहले जो भागवत हुई वो भी हमारे शनिदेव की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हुई। उसमें बहुत बड़ा इनका भी सहयोग रहा, हमारे मूलचंदानी परिवार का बहुत विशेष भंडारा इनकी तरफ से हुआ विशेष। और अब की बार भी बहुत अच्छा भंडारा और राधा कृष्ण की जो भव्य मूर्तियाँ यहाँ पदार्पण होंगी इन्हीं के द्वारा होंगी और भागवत का अनुष्ठान भी। और इस समय ये यजमान बने हैं ये, और इससे पहले जो यजमान थे हमारे और बहुत ही भक्त और सब लोग जानते लाल भुआ के नाम से, तो वो थी। तो कि एक निमित्त व्यक्ति बनता है लेकिन कराने वाले तो सब ठाकुर जी हैं। कहते हैं ना कि गिरिराज को तो मेरे गोविंद ने धारण किया था लेकिन फिर भी सभी ग्वालवालों ने अपनी लाठियाँ लगा ली थी। तो सब करने वाले तो गोविंद ही हैं। और जब इससे तीसरी जो कथा हमारी आरंभ हुई उसमें हमारे और परीक्षित बने थे राम खिलाड़ी जी और पूरे हनुमान नगर का पूरे सब का विशेष सहयोग उसमें था। तो हमें बेहद खुशी है कि तीसरी बार हम इस मंच पर बैठे हैं और आप सबके आभारी हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आइए दो शब्द भगवान के लिए कहना चाहेंगे। और तुमने पूजा की नित्य क्रिया तो जान ही ली होगी, बता दिया हमने। आज कुछ विलम्ब से कार्य शुरू हुआ था और कल से 8 बजे से 9 बजे तक पूजा की प्रक्रिया रहेगी। और 8 से पहले आप परिक्रमा की व्यवस्था रख सकते हो, परिक्रमा लगा सकते हो, जितनी जिस पे लग जाए उतनी, जैसे लगे वैसे। शाम को दीपक आदि जला सकते हो आकर के अपने कलश के पास। और लास्ट में तो फिर तुम जानती हो क्या होगा, चकाचक होगी, प्रसाद मिलेगा, भंडारा होगा और एक और भव्य यात्रा निकलेगी राधा और मेरे गोविंद की। और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा, पूजा, हवन में सभी भाग लेंगे। ये कार्यक्रम होगा इस तरह से और ये कार्यक्रम चलेगा और भगवान की कृपा से पूर्णतः ये अच्छे ढंग से सुचारू रूप से संपन्न होगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए दो शब्द में अपने मन के भाव भगवान को अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात आज के प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। चलते चलते एक बात और बता दूं, यदि तुम्हें लगता है कि ये सच्चा दरबार है, साक्षात मेरे गोविंद यहाँ बैठे हैं, सभी देव यहाँ विराजमान हैं, ऐसा आपको यकीन है, भरोसा है, तो ये साप्ताहिक अनुष्ठान आप श्रवण करें कि विधि से करें। सबसे पहली विधि यह है
कि आरती से पहले आने की कोशिश करें, आरती के बाद जाएं। दूसरा ये खाली हाथ ना आए, पुष्प प्रसाद जो भी आप बने, कुछ नहीं तो तुलसी दली लेके आओ, खाली हाथ ना लेके आओ। मंदिर पे कथा में गुरु के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ और अपने किसी सम्मानी मान के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे आए। और विशेष बात यह है कि नियम से कथा सुने, 7 दिन कथा सुने, छोड़े नहीं, ऐसा प्रयास करें। और अंतिम बात यह है कि जो भी तुम्हारी कामना है उस कामना को मन में धारण करके और अपने पास जल से 3 बार और जल ले भगवान का नाम लेकर के और विष्णु विष्णु बोल करके और अपनी कामना मन में धारण करें और ये जल वहीं छोड़ दें। अर्थात ये कथा आपका अनुष्ठान संकल्पित हो जाएगा। जैसी कामना है पूर्ण होने लायक, जैसी कामना मत रख देना कि मुझे ट्रेन लेनी है, मुझे एयरप्लेन लेना है? तो ऐसी जो कामना है, तो ऐसी अगर आप सोचोगे और भगवान का नाम लेकर के जल वहीं छोड़ दें और संकल्प करें तो आपकी अवश्य कामना पूरी होगी। भगवान उसकी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। तेरो आप प्रभु सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सत्यचित आनंद, आप सत्य हैं, सत्य सनातन हैं, सत्यम प्रवृत्तव्यम सत्यमेव जयते। आप सत्य स्वरूप है, नहीं है। दिन का रात है, सुख का दुख है, सुबह का शाम है और हर चीज का उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं है, क्योंकि आनंद परमात्मा का नाम है। तो आप सच्चिदानंद हैं। एक बार आपकी शरण जो ग्रहण कर लेता है उसके जीवन से दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के ताप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बताया कि तेरो सतचित आनंद रूप प्रभु जी कोई जाने। कोई जानता, सतचित आनंद रूप प्रभु जी कोई जाने। कोई जानता है तेरे स्वरूप को। कोई जाने मेरे स्वामी बिरला ही पहचाने। कोई जाने स्वामी बिरला ही पहचाने। तेरो सतचित आनंद रूप प्रभु जी कोई जाने। तेरो सतचित आनंद रूप प्रभु जी कोई जाने।